नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस चैनल लर्न एंड ग्रो पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी महान शख्सियत की इनक्रेडिबल इंटेलिजेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। उनके जीवन की काफी सारी स्टोरीज आज भी लोगों को इंस्पायर करती है और वे कोई और नहीं बल्कि आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक बार ट्रेन से सफर कर रहे थे। उन्होंने एकदम सादे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके हाथ में जो घड़ी थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी। ट्रेन में उनके सादे कपड़ों को देखकर कुछ लड़कियां उनका मजाक उड़ा रही थी और थोड़ी देर बाद उन लड़कियों ने स्वामी जी के साथ कुछ मजाक करने की सोची और कहने लगी, तुम ये घड़ी हमें दे दो वरना हम पुलिस को कंप्लेन कर देंगे कि आप हमें छेड़ रहे हैं। इस जगह पर कोई और व्यक्ति होता तो शायद वह झगड़ा करता, डर जाता, बहसबाजी करता। स्वामी जी बड़ी ही शांत प्रवृत्ति के साथ उनकी बातें सुनते रहे और ऐसे शो करते रहे जैसे वो बहरे और गूंगे हों। बहुत बार जब वो लड़कियां बोलती रही तब स्वामी जी ने इशारों में कहा, जो आप कहना चाहते हैं वो हमें लिख कर दे दो। और उन लड़कियों ने लिख कर दिया, आपके पास जो घड़ी है वो हमें दे दो वरना हम पुलिस से कंप्लेन कर देंगे कि आप हमें छेड़ रहे हैं। तो जैसे ही उन लड़कियों ने स्वामी जी के हाथ में वो पेपर थमाया, स्वामी जी ने अपना मुंह खोला और बोले, बुला लो पुलिस को, मुझे भी कुछ कहना है। कि दोस्तों, सबूत तो उनके हाथ में ही था। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो जल्दबाजी करने की बजाय सोच समझ कर जवाब देना चाहिए। विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी इस तरह की बहुत सारी कहानी है। एक बार स्वामी जी किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। उनके पास एक ब्राह्मण व्यक्ति आता है और उन्हें कहता है, आप साधु हैं, आप कह रहे हैं कि आप हर इंसान को समान समझते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप वास्तव में ऐसे विचार रखते हैं। तो बताइए, क्या आप किसी अछूत के घर पानी पी सकते हैं? स्वामी जी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, पानी का संबंध उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी शुद्धता से है। अगर पानी साफ है तो मुझे उसे पीने में कोई हर्ज नहीं है। फिर उस ब्राह्मण ने उन्हें एक अछूत के घर लेकर जाने का प्रस्ताव रखा। स्वामी जी ने खुशी खुशी उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी बिल्कुल साफ एवं शुद्ध था। स्वामी जी ने उसे बिना किसी हिचक के पी लिया। फिर स्वामी जी उस ब्राह्मण से कहते हैं, पानी को उसकी शुद्धता से पहचानिए, न कि उसे लेकर आने वाले व्यक्ति की जाति या फिर धर्म से। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी भी बात को केवल परंपराओं या फिर धारणाओं के आधार पर सच न माने, बल्कि उसकी ऑथेंटिसिटी को जाने और अपनी समझ और विवेक का इस्तेमाल करें। इंसान की पहचान उसके गुण और कर्मों से होती है, न कि उसकी कास्ट या फिर रिलीजन या फिर सोशल पोजीशन से। दोस्तों, आपको एक लास्ट स्टोरी और बताता हूँ। इससे पहले अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से दबा लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, जब स्वामी जी लंदन में अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तो उनके प्रोफेसर मिस्टर पीटर्स, जो कि स्वामी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे, एक दिन उनके प्रोफेसर स्वामी जी से सवाल करते हैं और कहते हैं, अगर आप किसी रास्ते से जा रहे होते हैं तो आपको दो बैग मिलते हैं, जिसमें एक में बहुत सारा पैसा है और एक में बहुत सारी नॉलेज, तो आप कौन सा बैग लेना चाहेंगे? स्वामी जी कहते हैं, मैं पैसों से भरा हुआ बैग लेना चाहूंगा। और स्वामी जी का ये जवाब सुनकर प्रोफेसर मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वाह, आज तो मजाक उड़ाने का मौका मिल गया। फिर प्रोफेसर कहते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं नॉलेज वाला बैग चूज करता। और फिर स्वामी जी कहते हैं, सर, जिसके पास जो चीज नहीं होती वो वही लेता है। मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं पैसे ले रहा हूँ। मतलब स्वामी जी ने इनडायरेक्टली प्रोफेसर को ये भी बोल दिया, शायद आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप नॉलेज ले रहे हैं। यह सुनकर प्रोफेसर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो स्वामी जी से बदला लेने की सोचते हैं। एक दिन जब स्वामी जी एग्जाम दे रहे थे तो प्रोफेसर आते हैं और स्वामी जी के आंसर शीट पर इडियट लिख कर चले जाते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, सर, आपने साइन तो कर दिए लेकिन मार्क्स नहीं दिए। साइन तो कोई व्यक्ति अपने ही नाम से करता है ना। जो प्रोफेसर उन्हें इडियट बना रहे थे, स्वामी जी ने उन्हें इडियट बना दिया। तो दोस्तों, इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि आप अपनी इंटेलिजेंस के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना आपको किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। स्वामी जी का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, वो अक्सर अपनी भाषण में इस्तेमाल किया करते थे, बुद्धिमान वह नहीं जो बहुत कुछ जानता है, बल्कि वह व्यक्ति है जो उसे सही समय पर सही तरीके से करना जानता है। दोस्तों, मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।